कभी ऐसी कहानी के बारे में सोचा है जहां डर भी लगे और हंसी भी आए? आज हम एक ऐसी ही मजेदार कहानी सुनेंगे जिसमें खौफ और मजाक दोनों साथ साथ चलते हैं। तो सवाल ये है, क्या वाकई ऐसी कोई कहानी हो सकती है जहां एक लम्हे में डर से रोंगटे खड़े हो जाएं और अगले ही पल हंस हंस के बुरा हाल हो जाए? आइए पता लगाते हैं। तो चलिए कहानी का आगाज करते हैं। ये कहानी है पंजाब के एक छोटे से गांव चक लस्सी वाला की। हाँ, नाम से ही लग रहा है कि वहां की लस्सी तो मशहूर होगी ही, लेकिन इस गांव की असल पहचान उसकी लस्सी नहीं बल्कि एक बंदा था। और वो था भोला। जी हाँ, भोला। वैसे तो इसका असली नाम बलदेव सिंह था, लेकिन पूरे गांव में सब इसे प्यार से भोला ही बुलाते थे। क्यों? क्योंकि कह सकते हैं कि वो चीजों को जरा धीरे समझता था। इसकी इस आदत को समझने के लिए एक छोटा सा किस्सा ही काफी है। स्कूल के दिनों की बात है। टीचर ने क्लास में पूछा, भोला बताओ 2 और 2 कितने होते हैं? भोला ने कुछ देर सोचा और फिर बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, सर जी, ये तो इस बात पे मुनस्सिर है कि आप पूछ कब रहे हैं। बस ये सुनना था कि पूरी क्लास कहकाहों से गूंज उठी। लेकिन भोला की शख्सियत का सिर्फ यही एक पहलू नहीं था। भोला दिल का बहुत साफ और सच्चा था। सोने जैसा दिल था उसका। गांव में अगर किसी को भी कोई जरूरत पड़ती ना, तो भोला वो पहला शख्स था जो मदद के लिए हाजिर होता था। तो ये तो हुई हमारी हीरो की बात। अब आते हैं कहानी के दूसरे और शायद सबसे पुरस्कार किरदार की तरफ। गांव के बाहर सुनसान इलाके में खड़ी वो पुरानी वीरान हवेली। ये कोई आम इमारत नहीं थी। सोचें, तकरीबन 100 साल पुरानी। कहते हैं कि कभी यहां एक बहुत अमीर जमींदार अपने खानदान के साथ रहता था, लेकिन फिर एक रात अचानक कुछ ऐसा हुआ कि वो लोग सब कुछ छोड़ छाड़ कर चले गए और ये हवेली हमेशा हमेशा के लिए वीरान हो गई। और जब कोई जगह इतनी वीरान हो जाए तो इससे जुड़ी कहानियां तो बनती हैं ना। गांव वाले कहते थे कि रात के अंधेरे में इस हवेली की खिड़कियां अपने आप खुलती और बंद होती हैं। वहां कदमों की आवाजें सुनाई देती हैं जबकि अंदर कोई होता ही नहीं। और कभी-कभी तो लोगों ने एक सफेद साए को भी वहां मंडलाते देखा है। तो कहानी में असल मोड़ उस वक्त आया जब एक शाम गांव की चौपाल पर सारे दोस्त इकट्ठे थे। गप्पे शप्पे चल रही थीं और बातों ही बातों में जिक्र छिड़ गया उसी खौफनाक हवेली का। हुआ यूं कि जैसे ही दोस्तों ने बताया कि उन्हें इस हवेली से कितना डर लगता है, भोला उन पर हंस पड़ा और सबको डरपोक कह दिया। अब ये बात तो दोस्तों को चुभ गई। उन्होंने फौरन भोला को चैलेंज कर दिया, अच्छा, अगर इतने ही बहादुर हो तो आज रात इस हवेली में एक चक्कर लगाकर दिखाओ। भोला ने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर उसने अपनी शर्त रखी, और शर्त भी बिल्कुल उसके जैसे ही सीधी सादी थी। बोला, ठीक है, चला जाऊंगा, पर एक शर्त है, अगर मैं ठीक ठाक वापस आ गया ना, तो कल तुम सब मेरे लिए गर्मा गर्म समोसे और जलेबियां लाओगे। दोस्तों ने फौरन हां कर दी, शर्त लग गई। और बस शर्त के मुताबिक जैसे ही रात के 12 बजे भोला ने अपनी टॉर्च उठाई और अकेला ही निकल पड़ा उस हवेली की तरफ। वो हवेली जिसका नाम लेने से भी पूरे गांव की रूह कांपती थी। वो अभी हवेली के बड़े से लोहे के दरवाजे के पास पहुंचा ही था कि छिर्रर्रर्र, एक अजीबोगरीब दिल दहला देने वाली आवाज के साथ दरवाजा अपने आप खुल गया। अब सोचिए, ऐसी सूरत हाल में कोई भी आम इंसान होता तो उसकी तो चीख निकल जाती, लेकिन भोला, उसने दरवाजे को देखा और बड़ी संजीदगी से बोला, लगता है मेंटेनेंस की जरूरत है, और आराम से अंदर चला गया। ये था भोला का अंदाज। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था, ऐसा अंधेरा कि हाथ को हाथ सुझाई न दे। भोला अभी कुछ कदम ही चला था कि अचानक ठक, एक जोरदार आवाज आई। ऐसा लगा जैसे ऊपर से कोई बहुत भारी चीज नीचे आकर गिरी हो। इस आवाज से भोला एक पल के लिए तो जरूर घबराया, लेकिन फिर उसने हिम्मत की और ऊंची आवाज में बोला, ओए, जो कोई भी है, भूत हो या जिन, सामने आओ। ये छुपन छुपाई क्यों खेल रहे हो? इतना सस्पेंस मत बनाओ भाई। खैर, वो टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ा और सीढ़ियां चढ़ के ऊपर गया। वहां एक कमरे में उसे एक सफेद कपड़ा हवा में लहराता हुआ दिखा। एक पल के लिए तो भोला का दिल ही रुक गया। उसने सोचा, ये रहा भूत। लेकिन जब हिम्मत करके पास गया तो क्या देखता है कि वो तो बस रस्सी पर सूखने के लिए डाले हुए कपड़े थे। भोला ने सोचा कि ये सब बेकार है और वो वापस मुड़ने ही लगा था, लेकिन उसे क्या पता था कि असली कहानी तो अब शुरू होनी थी। हवेली का सबसे बड़ा राज अभी खुलने वाला था। अचानक एक सरगोशी में उसे अपना नाम सुनाई दिया, भोला। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही धड़ाम से कमरे का दरवाजा बंद हो गया और फिर सामने वाली अलमारी खुली और उसमें से कूदकर बाहर निकले
उसके अपने ही दोस्त शरीफ और उसके दो साथी। और वो तीनों हंस हंसकर दोहरे हो रहे थे। उनसे अपनी हंसी कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। शरीफ ने हंसते हुए भोला के कंधे पर हाथ रखा और बोला, ओए भोला, डर गया ना? ये सब हमारा प्लान था तुझे डराने का। चारों दोस्त हंसते खेलते हवेली से बाहर निकल आए, लेकिन बाहर आते ही अचानक शरीफ रुक गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। उसने कांपती हुई आवाज में भोला से पूछा, ओए भोला, एक बात बता, हवेली के अंदर हम 3 लोग ही थे ना? तो फिर वो ऊपर खिड़की में चौथा कौन है? सब ने दहशत से ऊपर की तरफ देखा और उनके होश उड़ गए। खिड़की में सचमुच एक सफेद साया खड़ा था, जिसकी आंखें शोलों की तरह लाल दहक रही थीं। और फिर एक ऐसी आवाज आई जो उनके दिलों में उतर गई, सरसराती हुई, रूह को कपकपा देने वाली आवाज। आज बच गए, लेकिन अगली रात फिर आना। बस ये सुनना था कि चारों की हल्क से ऐसी चीखें निकलीं जो शायद पूरे गांव ने सुनी होंगी। वो ऐसी अंधाधुन भागे, ऐसी तेजी से भागें कि पीछे मुड़कर देखने की भी हिम्मत नहीं की। उस रात का खौफ हमेशा के लिए उनके जहनों पर नक्श हो गया। तो अब सवाल ये रह जाता है कि इस रात खिड़की में जो नजर आया, क्या वो सच में कोई भूत था, या फिर इस पुरानी हवेली की दीवारों में कोई और इससे भी ज्यादा गहरा और खौफनाक राज दफन है? ये एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं।